नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नईम सलीम है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी लाहौर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरे चर्च का नाम है क्राइस्ट एम्बेसी अर्लिंगटन पाकिस्तान। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदावंद की निजात। क्या टॉपिक है? खुदावंद की निजात। सबसे पहले जो पाम संडे के मौका पर मैं आपको आज पाम संडे जिसे खजूरों का एतवार भी कहते हैं बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। खुदावंद इस दिन को आपके लिए, आपके घरानों के लिए, कलीसियाओं के लिए बाइस बरकत बनाए और खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। हम छोटी सी दुआ करेंगे और फिर हम खुदावंद के कलाम से सीखेंगे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी पाक खुदावंद यीशु के नाम से ये जो पाम संडे का मैसेज है, खुदा पाक का खजूरों का एतवार का मैसेज है, यीशु मसीह के नाम से जितने देखने वाले नाजरीन हैं इन सब के लिए बाइस बरकत हो और यीशु के नाम से खुदा पाक खुदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देता हूँ। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन। जैसा कि मेरे अजीजों बताया कि आज जो है वो टॉपिक है खुदावंद की निजात। इसके लिए हम हवाला देखेंगे मरकुस उसका 11वां बाब 9वीं आयत और 10वीं आयत देखेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है आलमे बाला पर, होशना। 11वें बाब की जब हमने ये वर्ष देखी है और ये वो वक्त है जब यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। और याद रखें कि गधे पर बैठकर और खजूर की डाली हाथ में लेने का एक खास मतलब और मकसद था। जब कोई बादशाह जंग में जाता और वापस फतह पाकर आता था तो उसके हाथ में खजूर की डालियां होती थी और खजूर की डालियों की वजह से क्या होता था कि उस डाली को देख के वो लोग समझ जाते थे कि बादशाह ने फतह पा लिया है। खुदावन यीशु मसीह ने उस फतह का पहले ही ऐलान कर दिया था। जो खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए फतह पानी थी, उसका पहले से ऐलान कर दिया था कि मैं फातेह हूँ और फतह से बढ़कर आज वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा बख्शने की कुव्वत और कुदरत रखता है। यहाँ पर हम होशना का मतलब भी देखेंगे। होशना का मतलब है कि ए खुदावन अब हमें निजात दे। इसकी पुराने अहदनामा में पेशन गोई ज़बूर 118 में हुई है और हम देखेंगे ज़बूर 118 में इसकी पेशन गोई। और पुराने अहदनामा में दाऊद का और यीशु मसीह का जो अरसा है वो ऑलमोस्ट 1000 साल का है। और जब ज़बूर 118 पर देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि इसकी पेशन गोई जो है वो पहले से ही खुदाम के बारे में ज़बूर में दाऊद कर चुका है। इसकी अगर हेडिंग पढ़े तो वहां भी 118 ज़बूर में लिखा है फतह के लिए शुक्रगुजारी की दुआ। ज़बूर 118 की अगर हम पढ़े वर्स 25 तो वहां लिखा है, आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। यहाँ पर सेम वही पेशन गोई की तकमील हो रही है जो पुराने अदम में पेशन गोई हो रही है। होशना का यही मतलब है, आ ए खुदावंद बचा ले, आ ए खुदावंद खुशहाली बख्श। हमने देखा कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं तो कलाम में लिखा है कि पूरा यरूशलेम हिल गया। अब उनके हिलने की ये वजह नहीं थी कि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था या यीशु मसीह को गधे पे देख लिया था या यीशु मसीह के साथ लोग शागिर्द जो बड़ा चिल्ला रहे थे, लोग बड़ा शोर कर रहे थे, इसलिए यरूशलेम नहीं था हिल गया, बल्कि यीशु मसीह जिस दरवाजा से दाखिल हो रहे थे यरूशलेम में वो दरवाजा बंद हो चुका था और वो सिर्फ और सिर्फ उसी बादशाह के इंतजार में थे कि इस दरवाजा से सिर्फ और सिर्फ वो बादशाह दाखिल होगा जो दाऊद के तख्त पर बैठकर
अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो उसने कहा वो दाऊद के तख्त पर बैठेगा और अब्दुल्लाबाद हुकूमत करेगा। यीशु मसीह के बारे में ये पहले से फरिश्ता भी पेशनगोई कर चुका था, इसलिए यीशु मसीह के उस शहाना दाखिले और उस दरवाजे से दाखिले पर यरूशलेम हिल गया था, क्योंकि उस दरवाजे से और कोई बादशाह ना दाखिल हुआ था और ना किसी ने उसके बाद होना था। और उसी बादशाह का इंतजार था जिसका यरूशलेम इंतजार कर रहा था, पूरा यरूशलेम और पूरे यहूदी कौम इंतजार कर रहे थे कि इस दरवाजा से दाखिल होकर एक बादशाह आएगा जो यरूशलेम को बहाल करेगा, यरूशलेम को बचाएगा, यरूशलेम को खुशहाली बख्शेगा, यरूशलेम को की तरक्की और बहाली का बाइस बनेगा। सो यीशु मसीह उस दरवाजा से जब दाखिल हुए तो इसलिए पूरा यरूशलेम हिल गया और दहल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावन के कलाम में से कि मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, यानी कि खुदावन खुदा बाप का पैगाम लेकर, खुदा बाप की मर्जी पूरा करने के लिए और खुदा के उस पैगाम को लेकर जब यीशु यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं तो इस बात की पेशन गोई ज़बूर 118 उसकी 25 और 26 आयत में वो पूरी हो जाती है और यहाँ पर यरूशलेम में शहाना दाखिला हो जाता है। आज मैं आपको अजीजों कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगियों में उस बादशाह को वेलकम करें। वो दरवाजा बंद था और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बादशाह ने दाखिल होना था। अगर आपके दिल का दरवाजा बंद है तो अगर मुकाशफा की किताब पढ़े तो वहाँ लिखा है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर आकर खाना खाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह के साथ कसरत की जिंदगी को एंजॉय करें, आप यीशु मसीह के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करें, तो आज अपने उस बंद दरवाजे को खोल दें ताकि वो जलाल का बादशाह दाखिल हो, जिसका ज़बूर 24 में भी कहा है कि जलाल का बादशाह दाखिल हो रहा है। और जब वो जलाल का बादशाह आपके दिल के दरवाजा से दाखिल होकर आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपकी जिंदगी में हर तरह के तूफान दहल जाएंगे, हर तरह की इब्लीसी कुफ्तें हिल जाएंगी, हर तरह के इब्लीसी मंसूबे हिल जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, उसको दावत देनी, उसको दाखिल करना है उस जलाल के बादशाह को। वो आएगा, बचा लेगा, खुशहाली बख्शेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यरूशलेम में 70 ऐसे दरख्त थे जो कि खजूर के दरख्त थे और जिनको खास माना जाता था। और खजूर के दरख्त, इसलिए खजूर का दरख्त खास इसको पेश किया गया क्योंकि खजूर के डालियां, खजूर की डाली जो है वो फतह को शो करती है। तो 70 बुजुर्ग भी थे यरूशलेम में, यीशु मसीह के 70 शागिर्द भी थे और यरूशलेम में खजूर के 70 दरख्त भी थे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ इसी तरह यूहन्ना आरिफ जो कि आसमान पर खुदावन उसे लेकर जाता है और वो कहता है कि ये जो बड़ी भीड़ है और सफेद जामे पहने हुए हैं, ये कौन है जिनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। उसको बुजुर्ग जवाब देता है, ये वही हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। बेशक इसका ताल्लुक 7 साल मुसीबत के दौर से है, लेकिन हम भी दुनिया में रहते हुए मसीह की खातिर दुख जुल्म उठाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बेशक आप जुल्म उठा रहे हैं, बेशक आप दुख सह रहे हैं, लेकिन जब आप आसमान पर जाएंगे तो आपके हाथ में खुदावंद की फतह होगी और वो खजूर की डालियां खुदावंद की फतह को शो करता है, जाहिर करता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से फातेह है। फक्त अपने दिल का दरवाजा खोल दें और जब वो जलाल का बादशाह उसमें दाखिल होगा तो वो उसमें क्या बख्शेगा, खुशहाली बख्शेगा, आपको बचा लेगा, आपको छुड़ा लेगा, आपको आजाद कर देगा। तो क्या होगा, फिर आप भी जब आसमान पर जाएंगे तो एक फातेह जिंदगी बसर करके जाएंगे, एक फतेहमंद जिंदगी बसर करके जाएंगे। और क्या होगा, आपकी जिंदगियां दूसरों के लिए भी बायस से बरकत होंगी और खुदावंद के जलाल का बायस भी होंगी। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। थैंक यू।